आवाज जनता की। धमकी दे रहे हैं मनोज झा। ये मानसिकता आप देख रहे हैं सर, इधर देख लीजिए। ये मानसिकता दे रहे हैं, ये धमकी है मनोज झा। क्या ये देश में बांग्लादेश वाली हालत लाना चाहते हैं? ये होती है अराजक सोच, ये होती है नक्सलवादी सोच, ये क्रोनोलॉजी है। पाकिस्तान में इमरान खान को हटाया, ये कहा कि चुनाव में धांधली की गलती चुनाव हुआ, पाकिस्तान में सेना ने हटा दिया। बांग्लादेश में हटाया, चुनाव आयोग ने धांधली की, चुनाव आयोग ने धांधली किया, आंदोलन चला, शेख हसीना को हटा दिया। यही काम मनोज झा और बाकी लोग करना चाहते हैं। इस देश की जनता बांग्लादेश और पाकिस्तान की जनता नहीं है। वो सबक सिखाएगी ना कि छक्के छूट जाएंगे। थोड़ा होश में रह के बात किया करें ये लोग, सीधी बात है। नहीं तो देश की जनता आपके लिए सड़क पर उतरेगी और आपको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। ऐसी वोटर से 2004 में भी नए SIR पे मनमोहन सिंह का चुनाव हुआ, उसके पहले इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ, उसके पहले नेहरू का चुनाव हुआ, राजीव गांधी का चुनाव हुआ, SIR के बाद ही चुनाव हुआ। वो बड़े संवैधानिक प्रधानमंत्री थे। पप्पू यादव के किसी को असंवैधानिक मानने से कोई अनसंवैधानिक हो जाएगा? पप्पू यादव ने जीवन में कितना संवैधानिक काम किया है, क्या पूरे बिहार को नहीं पता है और देश को नहीं पता है? 100 उंगली कटा के चले संत बनने। SIR को लेकर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। देखिए, मनोज झा हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। उन्होंने सीधे तौर पे जो है कहा है कि बांग्लादेश जिस तरीके से चुनाव आयोग का बांग्लादेश में हाल हुआ था, उसी तर्ज पे जो है बिहार का भी हाल होने वाला है। इसका करारा जवाब जो है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने दिया है। हम आपको सुनाएंगे अजय आलोक का बयान कि किस तरीके से अजय आलोक ने क्या कुछ कहा। का रवैया है तो कहीं बांग्लादेश वाले चुनाव जैसा हाल ना हो जाए भारत के चुनाव। धमकी दे रहे हैं मनोज झा। ये मानसिकता आप देख रहे हैं सर, इधर देख लीजिए। ये मानसिकता दे रहे हैं, ये धमकी है मनोज झा। क्या ये देश में बांग्लादेश वाली हालत लाना चाहते हैं? ये होती है अराजक सोच, ये होती है नक्सलवादी सोच। ऐसी सोच के तहत आप ये सोचिए, ये क्रोनोलॉजी है। पाकिस्तान में इमरान खान को हटाया, ये कहा कि चुनाव में धांधली की गलती चुनाव हुआ, पाकिस्तान में सेना ने हटा दिया। बांग्लादेश में हटाया, चुनाव आयोग ने धांधली की, चुनाव आयोग ने धांधली किया, आंदोलन चला, शेख हसीना को हटा दिया। यही काम मनोज झा और बाकी लोग करना चाहते हैं। इस देश की जनता बांग्लादेश और पाकिस्तान की जनता नहीं है। वो सबक सिखाएगी ना कि छक्के छूट जाएंगे। थोड़ा होश में रह के बात किया करें ये लोग, सीधी बात है। नहीं तो देश की जनता आपके लिए सड़क पर उतरेगी और आपको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। अजय जी, पप्पू यादव बोल रहे थे कि इसी वोटर से लोकसभा चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री को मैं असंवैधानिक प्रधानमंत्री मानता हूं। तो इसी वोटर से 2004 में भी नए SIR पे मनमोहन सिंह का चुनाव हुआ, उसके पहले इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ, उसके पहले नेहरू का चुनाव हुआ, राजीव गांधी का चुनाव हुआ, SIR के बाद ही चुनाव हुआ। वो बड़े संवैधानिक प्रधानमंत्री थे। पप्पू यादव के किसी को असंवैधानिक मानने से कोई अनसंवैधानिक हो जाएगा? पप्पू यादव ने जीवन में कितना संवैधानिक काम किया है, क्या पूरे बिहार को नहीं पता है और देश को नहीं पता है? 100 उंगली कटा के चले संत बनने। तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं भीखू भाई पर। देखिए, एक मिनट, भीखू भाई दलसानिया ने इस देश में एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य स्थापित किया है। चुनाव आयोग क्या कहता है, हमारी निर्वाचन प्रणाली क्या कहती है, आप जाके स्थायी रूप से रहने लग जाइए तो वहीं के वोटर बनिए। यही चुनाव आयोग कहता है ना। भीखू भाई स्थायी रूप से पटना आके रहने लगे और यहाँ के वोटर बन गए, क्या गलत है? यही काम बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? किसी अच्छे चीज को आदर्श स्थापित करने में दिक्कत होती है। और जहाँ तक तेजू बाबा, 16 तारीख लास्ट डेट है नोटिस देने का जवाब देने का। 2 एपिक दिखाया था, एक एपिक फर्जी है, उसमें चुनाव आयोग कह चुका है, जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरे बिहार में एक ही दौर है, भाग तेजस्वी भाग। पूरे देश में भाग राहुल भाग, दोनों चुनाव आयोग से भाग रहे हैं। यात्रा शुरू होने वाली 17 तारीख से यात्रा अच्छा है। 17 तारीख को शेरशाह सूरी की मजार पे जाके मत्था टिकाएं। दादाजी के मजार पे तो कभी गए ही नहीं, वहीं चले जाएं। अगर आप बिहार की जनता को बताएं, नहीं अच्छा किया तेजू बाबा को बुला लिया, नहीं तो खड़गे जी वाला हाल नहीं हो जाता, फिर आप लोग को भी कोई मिलता नहीं वहाँ। अल्लाह फिर से सवाल उठा रहे हैं कि ये कौन है? अल्लाह कृष्णा अल्लाह कौन है? बिहार कांग्रेस के प्रभारी। अच्छा, कांग्रेस भी अपना प्रभारी उभारी यहाँ पे रखने लगी क्या? चलिए बढ़िया। आपने सुना किस तरीके से अजय आलोक ने सीधे तौर पे कहा कि बिहार की जनता छक्के छुड़ा देगी। जरा होशो हवास में बात कीजिए। सुना आपने अजय आलोक का बयान, किस तरीके से अजय आलोक ने क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।